हाय फ्रेंड, मेरा नाम राज है और आज मैं कवर करने जा रहा हूँ जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक का। तो बेसिकली बता दूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस का होने वाला है, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना वेटेज होता है तो हमें किस पार्ट पे कितना फोकस करना चाहिए और कौन सा टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं अभी इस वीडियोज़ में सिर्फ मेंस की बात करने जा रहा हूँ, ना कि प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स के लिए मैं वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, आप देखे होंगे। खैर, मेंस की बात करें तो हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्पेसिफिक कौन सा पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ पहले भी। और इस वीडियो में मेन टॉपिक कौन सा होगा, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो का सेंटर पॉइंट बिहार होगा। जितना चीज़ भी आपको पढ़नी होगी बिहार के रेफरेंस में पढ़नी होगी। जितना भी चीज़ आप टॉपिक कोई भी अगर पढ़ रहे हो तो बिहार से एक तरह बीच में सेंटर पॉइंट पे रखना होगा और उसके बाद ही आगे बढ़नी होगी। इस वीडियो को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक मॉडर्न हिस्ट्री होगा, एक आर्ट एंड कल्चर। तो मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री का बताऊंगा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का। वीडियोज़ में बने रहें। बीपीएससी जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। पहला टॉपिक पर आते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपेंशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें में चेंजेस आए और चेंजेस में था एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन वो ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इस चीज़ को लाया यहाँ पर वे इंडिया में। तो उन्हें बेसिकली यहाँ से एक चीप लेबर चाहिए था, एक एजुकेटेड लेबर चाहिए था, ताकि वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो ट्रेडिंग कर यहाँ से चीज़ें को ब्रिटेन में लेके जाए, लंदन में लेके जाए और वहाँ के यूरोपियन कंट्री में वो ट्रेडिंग कर सके। हालांकि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कहाँ से होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लॉर्ड मैकेंजी जो थे वो 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन में वही चीज़ें आएंगी जो टेक्निकल थी, साइंटिफिक थी। जैसे कि रेलवे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लाया। जैसे कि एक और लेते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो चीज़ें यहाँ से उठाते थे, रॉ मटेरियल उठाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे और जो प्रोसेस जो भी था वो चीज़ें वहाँ पर यूरोप कंट्री में ले जाकर ट्रेडिंग करते थे। खैर, ये चीज़ें का मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर दिया, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपको ब्रीफ में पढ़नी होगी, चीज़ें कहाँ से कहाँ पर बदलाव आती है वो चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। हमारा दूसरा टॉपिक है बिहार रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुई बहुत सारी, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे घटनाएं घटी। उसमें से बिहार का रोल क्या था ये चीज़ें आपको बतानी होगी। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ लीडर्स की, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं, कुंवर सिंह, ये जो थे ये कुछ लीडर थे, कुछ वॉरियर थे, कुछ फ्रीडम फाइटर थे। ये जो थी वो घटनाएं कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर दबाव डाल रही थी। जैसे कि मैं एग्जांपल पर एक और लेता हूँ कि चंपारण मूवमेंट जो भी हुआ था 1917 में, वो ब्रिटिश पे बहुत ही एक करारा जवाब था महात्मा गांधी से। तो वो चीज़ें बिहार में हुई। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं जो भी घटी फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग, तो वो चीज़ें आपको एक बड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा और बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना होगा। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार। 1857 और उस टाइम के पीरियड पे ब्रिटिश इंडिया द्वारा कुछ चीज़ें लागू की कर दी गई थी, जैसे जमींदारी सिस्टम उससे पहले ही थी हालांकि। तो जमींदारी सिस्टम जैसे मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो जमींदारी सिस्टम ला देते हैं। पीजेंट्स के लिए एक फिक्स रेवेन्यू जो उनको पे ही करना होता था इन फ्यूचर में भी। तो वो चीज़ें संथाल कम्युनिटी जो ट्राइबल पीपल थे उनके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत थी। तो इस चीज़ पे वो रिवोल्ट होती है 1857 में। दो लीडर थे, सिद्धू और कान्हू जो प्रोमिनेंट लीडर थे। तो वो चीज़ें पे क्वेश्चन बनती है और स्पेसिफिक ये बिहार की बात हो रही है, झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो ये चीज़ें क्वेश्चन मेन टॉपिक में आती ही है। साथ में ही बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो है बिरसा मूवमेंट। बिरसा मुंडा आप लोग जानते ही होंगे कि
जब ब्रिटिश कॉलोनियल जब टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पीजेंट पे जो भी अपना रेवेन्यू सिस्टम लगाया था, तो उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई थी। जो ट्राइबल पीजेंट थे उनके लिए वो चीज़ें भारी पड़ गई थी। उन्हीं में से एक लीडर निकल कर आते हैं, बिरसा मुंडा, जो कि वो एक लीडर बनकर उभरते हैं और साथ ही में उन पीजेंट का हेल्प करते हैं। और जो भी ब्रिटिश का जो भी मिशनरी थे, जो भी चीज़ें थी, वो उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तो जैसा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिरसा मुंडा पर आपको स्पेसिफिक बात करनी होगी अच्छे तरीके से, कि वहाँ के, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि वहाँ के ट्राइबल पीजेंट्स जो थे उन्हें वहाँ की गॉड मानते थे, उन्हें वो भगवान का दर्जा देते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक खास करके एक कैरेक्टर की बात की जा रही है जो इस पीडीएफ में दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी और एक अच्छे से आपको इस चीज़ पे बात करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है चंपारण सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी लीड में थे। वो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पे वो पीजेंट के साथ जो भी चीज़ें घट रही थी, वो चीज़ें स्ट्राइक वे में इंडिया, जो भी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो भी लैंडलॉर्ड थे बड़े, उनके खिलाफ वो स्ट्राइक करते हैं। एक नॉन वायलेंस स्ट्राइक होती है। पीजेंट वहाँ के परेशान होते हैं इंडिगो प्लांटेशन से। तो ये चीज़ें आपको भी पता होगी, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो ये चीज़ें आपको भी पता होगी कि 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक मूवमेंट जारी किया गया था, जिसके लीडर थे महात्मा गांधी। तो ये चीज़ें नॉन वायलेंस थी। एक सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ें हुई थी। उस टाइम पे 1942 में महात्मा गांधी लीड में थे, तो चीज़ें सही ही चली। वहाँ पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे, ब्रिटिश रूल का एक मूवमेंट निकला था, एक मार्च निकला था। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होगी, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है। तो ये सारी रही मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक, जो मेन टॉपिक जिसे बोल सकते हैं एक कोर टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब बात मैं करूंगा आगे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो पहला टॉपिक है मौर्य नेपाल आर्ट और दूसरा टॉपिक है पटना कलम पेंटिंग। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, मौर्य नेपाल आर्ट क्या है। तो देखिए, ये चीज़ें मौर्य एम्पायर से रिलेटेड है। जब मौर्य एम्पायर का जब किंगडम था, उस टाइम पे उस आर्ट से आप समझ गए होंगे कि उस टाइम पे कलाकृति कैसी थी, उस टाइम पे पिलर का स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम के पोर्ट्स कैसे थे, उस टाइम पर जितना भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुई, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, आपको बतानी होगी। खास करके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो पिलर ऑफ धम्मा, जैसे आप जानते हैं अशोका का धम्मा होते हैं, 7th पिलर होते हैं, और उनमें वो अशोका की बातें होती है। तो वो चीज़ें एक मौर्य नेपाल आर्ट में के एग्जाम्पल में आती है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं पटना कलम पेंटिंग की। तो ये बेसिकली एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग था जो कि मुगल टाइम पीरियड से ही इमर्ज होने लगा था 18-17 सेंचुरी में। तो उस टाइम पे वो चीज़ें धीरे धीरे लीडर्स चेंज होने, धीरे धीरे किंग चेंज होने के बाद, जैसे औरंगजेब के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे उधर कोलैप्स होती गई। और जब टाइम टू टाइम देखा जाए, टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए, तो ये धीरे धीरे बिहार की तरफ आती है। ये कलाकृति, जैसे आर्ट वाली चीज़ें आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से ये चीज़ें बिहार की तरफ आती है। वो चीज़ें वहाँ से, वहाँ के लोग सीखते हैं, फिर धीरे धीरे इधर के लोग सीखते हैं। तो बेसिकली बिहार से रिलेटेड ये चीज़ें होती है। बिहार में फर्स्ट इंडिपेंडेंट के बाद एक पेंटिंग बनती है पटना कलम पेंटिंग, जिसमें एक किन्हीं का स्टोरी दिखाया जाता है, एक नॉर्मल घराने के लोगों का स्टोरी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसा हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री का देखा, हम लोगों ने आर्ट्स एंड कल्चर का देखा, तो इतने सारे जितने भी है, ये बहुत ही ज़्यादा, एक बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बोला, ये एक कोर पॉइंट बनती है, एक कोर लेवल का बनती है। अगर इसका तैयारी आप अच्छे से करते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप एक इंटरनल वे में आप एक मजबूत नींव पर हो। और अब मैं कुछ बात करूंगा कुछ लीडर्स की, जैसे महात्मा गांधी हो गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कुछ लीडर्स हैं जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी लीडर्स हैं उनका रोल आपको ध्यान रखनी होगी। बहुत सारे लीडर्स आए हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये रही फ्रेंड, ये जितना भी है जीएस पेपर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री को लेकर। धीरे धीरे वीडियोज़ आती रहेंगी।
और आज का वीडियो अब यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। मेरा नाम राज है। बीपीएससी जर्नी में आप लोगों का स्वागत है।